देख रहे हैं अंबर टाइम्स। बड़ा भाई माँ और बहू को गालियां दे रहा था। छोटे ने गाली देने से मना किया तो इतना आग बबूला हो गया कि बर्फ तोड़ने का सुइया उठाया और भाई के पेट में घोंप दिया। जानलेवा हमला करने के बाद जब वो मौके से भाग निकला, घायल को रात में अस्पताल में भर्ती करवाया गया। घटना रात 9:30 बजे के लगभग की है। घायल खातीपुरा का नरेंद्र बैरागी है। फरियादी और हमलावर आपस में भाई भाई है। नरेंद्र की रिपोर्ट पर स्टेशन रोड पुलिस ने बड़े भाई जितेंद्र के खिलाफ हत्या के प्रयास का मामला दर्ज किया। पुलिस के मुताबिक फरियादी नरेंद्र ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि रात को बड़ा भाई जितेंद्र उसकी मां और पत्नी को गालियां दे रहा था। जब उसने गाली देने से मना किया तो वो ऐसा गुस्साया कि जान से मारने की नीयत से हमला करने लगा। गुस्से में आकर उसने बर्फ काटने वाला सुइया उठाया और छोटे भाई के पेट में घोंप दिया, जिससे नरेंद्र लहूलुहान हो गया। पेट से खून बहता देख हमलावर भाई उसे घायल अवस्था में छोड़कर मौके से भाग निकला। घायल को रात में ही जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। बहरहाल स्टेशन रोड थाना पुलिस ने फरियादी नरेंद्र की रिपोर्ट पर हत्या के प्रयास का अपराध कायम कर हमलावर की तलाश शुरू कर दी। जितेंद्र अभी पकड़ में नहीं आया। बताया जाता है आरोपी जितेंद्र बैरागी मंदिर में पूजन का काम करते हैं और आदतन अपराधी भी। घायल भाई नरेंद्र का कहना है जमीनी विवाद में भाई आक्रोशित होकर परिवार के साथ मारपीट करते हैं। किससे विवाद हुआ है? किसने मारपीट करी आपको? बड़े भाई ने। किस बात को लेके विवाद हुआ? हमारे घर में मैं एक खलक खोले में रहता हूँ सब, और हमारा ज़मीन का बंटवारा नहीं हुआ, फिर नामांतरण नहीं हुआ। वो कहता है कि इसको जितने पैसा मिल रहा है उससे जिससे केस चल रहा है उससे पैसे लेकर ख़त्म करो। वो कम पैसे दे, हमने मना कर देगा, हमको नहीं देना, हमको नहीं रहेंगे। ज़बरदस्ती दबाव बनाता साहब कर बेचना करके। मेरी पत्नी और मेरी माँ और मेरी बहन को तीनों को मारपीट करने की रिपोर्ट पहले लिखा रखी, हाथ का ना पूरा किया था। और उसको साथ पुलिस वाले कुछ नहीं करते हैं। कहाँ रहते हो आप? खातीपुरा में। रतलाम रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर लगाई गई लिफ्ट के पास शुक्रवार रात धमाके के साथ आग की लपटें उठने लगी। तेज धमाके के साथ हुई स्पार्किंग से स्टेशन पर अफरा तफरी मच गई। हालांकि इस हादसे में किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई, लेकिन शॉर्ट सर्किट से उठी लपटों की वजह से लिफ्ट का इस्तेमाल करने वाले यात्रियों की जान खतरे में पड़ सकती थी। बिजली की लाइन में शॉर्ट सर्किट की जानकारी मिलने पर रेलवे के तकनीशियन की टीम ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया। दिल्ली मुंबई मुख्य रेल लाइन से कुछ ही दूरी पर शुक्रवार रात 8 बजे धमाके के साथ चिंगारियां उठने लगी। कुछ ही देर में स्पार्किंग तेज हो गई और आग की लपटें उठने लगी। इससे स्टेशन परिसर में अफरा तफरी मच गई। सूचना मिलने पर फायर ब्रिगेड, रेल मंडल के अधिकारी, जिला प्रशासन और पुलिस विभाग के अधिकारी भी मौके पर पहुंचे। आग बुझाने के बाद रेलवे के तकनीशियन की टीम ने बिजली लाइन में आई तकनीकी त्रुटि को ठीक किया। शॉर्ट सर्किट और आग लगने के कारणों के बारे में अभी कोई खुलासा नहीं हो सका, लेकिन शाम के समय व्यस्त रहने वाले इस नए फुटओवर ब्रिज पर हुई इस घटना से बड़ा हादसा होते होते टल गया। शनिवार को शनिश्चर अमावस्या का पर्व मनाया गया। पुरोहित जी का वास स्थित शनि मंदिर में सुबह से भक्तों की भीड़ रही। शनि देव को प्रसन्न करने के लिए भक्तों ने तेल सहित अन्य पूजन सामग्री शनि देव को अर्पित की। दर्शन पूजन का सिलसिला दोपहर तक चलता रहा। ज्योतिष में शनिवार शक्तिशाली ग्रह है। इस ग्रह को शांत रखने के लिए भक्त तरह तरह के जतन भी करते हैं। शनि मंदिर में भक्त साढ़े साथी के प्रभाव को लेकर अनुष्ठान भी करवाते हैं। ट्रांसफार्मर फेल होने से स्टेशन रोड क्षेत्र की विद्युत आपूर्ति करीब 2 घंटे बाधित रही। शुक्रवार रात हुए हादसे से क्षेत्र में अंधेरा रहा। खबर है लोड बढ़ने से डीपी से टपके ऑयल के कारण विद्युत आपूर्ति बंद हुई। खबर मिलते ही विद्युत वितरण कंपनी का अमला मौके पर पहुंचा और फेल हुई डीपी को बंद कर लोड दूसरी डीपी पर डाला गया। दूसरी डीपी पर लोड डालने के बाद उस क्षेत्र की विद्युत आपूर्ति शुरू हो सकी। खराब हुई डीपी को अब बदलने का काम विद्युत कंपनी करेगी। विद्युत कंपनी के सहायक यांत्रिकी दानिश खान ने बताया, क्या है कारण है इसका? ट्रांसफार्मर के अंदर कोई फॉल्ट आया है जिसकी वजह से ट्रांसफार्मर फेल होना सस्पेक्टेड है, तो उसकी वजह से उस ट्रांसफार्मर को बंद कर दिया है और दूसरे ट्रांसफार्मर पर लोड डाल के लाइट को चालू किया। सर क्या कारण है जो ऑयल टपक रहा है? ऑयल का ये कारण हो सकता है कि ट्रांसफार्मर के अंदर कोई फॉल्ट आया हो जिसकी वजह से ट्रांसफार्मर फेल हो सकता है। सस्पेक्टेड है, उसकी वजह से ऑयल कितना ऑयल डूब चुका होगा? ऑयल जो ट्रांसफार्मर के अंदर रहता है उसमें जहाँ तक का फॉल्ट होगा उतना ट्रांसफार्मर का ऑयल निकला होगा फॉल्ट आने की वजह से।
सर कब तक ठीक है लाइट हो जाएगी? बस जल्दी काम कर रहे हैं, जल्दी ही लाइन चालू करवा देंगे। मान के कार्यक्रम में गए एक युवक पर चाकू से हमला कर दिया। घायल युवक को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। खबर के मुताबिक शिवगढ़ के ग्राम बाबड़ी निवासी शंकर पिता कांजी नीनामा परिवार में चल रहे मान के कार्यक्रम में गया था। कार्यक्रम में किसी का विवाद चल रहा था। उसी दौरान हुई मारपीट में बीच बचाव करने लगा तो उस पर चाकू से हमला कर घायल कर दिया। घायल शंकर ने बताया, शंकर कहाँ रहते हो? बावड़ी। किस बात को लेके हुआ था, किसने मारा? सर वो हमारे इधर गांव में मान थे, तो वो वहाँ झगड़ा करा, दूसरा मैं खड़ा था, उसने मेरे को सबको डाला। काई की मारी आपको? चाकू। किससे विवाद हुआ? कौन किसने मारा? और इतना था सर, मैंने पहचान था। तो वहाँ आया था, उसका बुआ है वहाँ गाँव में, उसकी बुआ है। दो साल के कोरोना लॉकडाउन के कारण बंद हुए सार्वजनिक धार्मिक आयोजन अब फिर से शुरू हो गए। इस मर्तबा श्री साई बाबा प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव भी उत्सव और उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। शनिवार को 31वां साई प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव साई उत्सव 2022 के आयोजन को लेकर श्री साई सेवा समिति ट्रस्ट मीडिया से रूबरू हुआ। ट्रस्ट अध्यक्ष डॉक्टर प्रदीप कोठारी ने 1 मई से 7 मई तक उत्सव के तहत होने वाले आयोजनों की जानकारी देते हुए बताया, सार्वजनिक अभिषेक के साथ साई उत्सव शुरू होगा, जो 7 मई को साई प्रसादी भंडारे के साथ समापन होगा। साई भंडारे में करीब 1.25 लाख भक्त प्रसादी ग्रहण करते हैं। 4 मई को निकलने वाली साई पालकी यात्रा भी अपने आप में खास होगी। यात्रा में केरल से 21 लोगों का दल और हरियाणा से विशेष हनुमान जी आकर्षण का केंद्र होंगे। अध्यक्ष डॉक्टर कोठारी ने शास्त्री नगर बगीचे को लेकर चल रहे विवाद पर भी बताया। आप देख रहे हैं अंबर टाइम।